रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था अभी तक हमने। चलिए कोई नहीं, अब कर देंगे। सो सर ठीक है, वैसे भी मौर्य हो पढ़ गया। चुके थे, मतलब मोस्टली जो हमने करा ना वो पढ़ चुके हैं कल भी। बस चलिए कोई नहीं। मतलब एग्रोनोमॉय से नया पढ़ा है। हाँ, ये आपका सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, पूरा ग्रीक हो गया, मौर्य हो गया। अब आ जाएंगे पोस्ट मौर्य। ठीक है, वी आर अराउंड, अब मौर्य चलेगा हमारा। मौर्य के बाद तो देखो, मौर्य के बाद और गुप्ता के बीच में खिचड़ी है। खिचड़ी तो हम खिचड़ी खाएंगे। चलिए खिचड़ी आ जाए, खाइए। अब यहाँ देखो, सब ग्रीक वाले आती है, पोस्ट मौर्य में फटाफट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते हैं। तो 5-6 आप देखो। पहले जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कौन है, ये आपको कल ही किया। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ है आपका, गिरनार में हिल, गिरनार हिल, गिरनार। अब देखो ये एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो गिरनार। मैं दिखा दूं। गिरनार वाला क्वेश्चन हाँ आपको क्या याद है? बात। एक से गिरनार, गिरनार इतना सोचना क्यों, गिरनार तो वो भी है। वाइल्ड लाइफ अरे यार क्या सेंचुरी। क्वेश्चन मैं भूल जा रहा हूँ। ये इसमें गिरनार कहाँ लिखा है, जो गिरनार ये सर्च होगा। एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन है वो जो हम लोग उस दिन कर रहे थे, द्वारा समुद्र वाला? एक सेकंड, कहाँ गया इसका? एक सेकंड, द्वारा समुद्र। तो आपको ये लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनेगा, हम याद करेंगे कि नहीं याद करेंगे। तो बट आपको चीज बताऊं, क्वेश्चन जब इतना आसान सा पूछेगा ना, आपको लगेगा कि यार मतलब इतना पढ़ के क्या पूछ रहे हो। देखो गिरनार दिख रहा है, गिरनगर, गिरनार गुजरात में। बस इतनी जानकारी से क्वेश्चन बनेंगे, समझ रहे हो? रफ, बहुत पुराना नहीं है, 20 का ही है, समझ रहे हो? चलो। सो जुनगागढ़ इंस्क्रिप्शन आपने कल ही किया होगा, तो वो रुद्रमन, रुद्रमन का है, इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन। और वहां पे कुछ चीजें हैं आपको पता नहीं चाहिए। रुद्रमन इंस्क्रिप्शन रिटन अ ब्रह्मिस्क वाज अर्लियर, अर्लियर एवन इंस्क्रिप्शन रिटन इन अ परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, द अर्लियर इंस्क्रिप्शन ऑफ अ काव स्टाइल इज फाउंड इन दिस इंस्क्रिप्शन। इनमें काव स्टाइल का इंस्क्रिप्शन है। चलिए, अब कुशांस के बारे में याद रख लो कि मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि पहले देखो ग्रीक आए तो हमको पता है कि चंद्रगुप्त के टाइम पे कुछ ग्रीक इन्वेजन हुआ है। ठीक है, ग्रीक हम्म। इन्वेजन हुआ, यानी चंद्र अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर आया। अब मौर्य जब आ रहा है तो देखोगे जो मौर्य, मौर्य कब खत्म हो रहे मौर्य लोग 184, 184 से 184 के आसपास खत्म 184। हो रहे मौर्य, क्योंकि उसी टाइम ये सुंगव आ रहा है। 321 से 184 ना। हाँ सर। एक 321 सेकंड का, में चंद्रगुप्त मौर्य। 320, यस 321 से 184 मौर्य जा रहा है। अब 184 से 75 बीसी के 237। आसपास, यानी हाँ जी, 184 से 184 से मतलब 75 बीसी के ऊपर कौन है, वो लोग हैं, क्या नाम है, शुंगा। और शुंगा के बाद कुछ साल तक तो कनवा भी थे, मतलब वो 75, यानी कनवा वनवा होंगे जब हम एडी में ट्रांजिशन कर रहे होंगे उसी आसपास कहीं। ठीक है, सो कुछ लोग आएंगे, पहले देखना याद कि आपको क्या करना है। जैसे ये याद करना है, जैसे कुशांस आ जाएंगे। ठीक है, कुशांस आएगा, हाँ सर। ग्रीक, सर ग्रीक, ये सर यही हाँ, सर जो क्रोनोलॉजी है ना इसकी, कौन से कब आ रहे हैं? जैसे मौर्य के टाइम पे इंडो ग्रीक आ जाएंगे। उस मतलब उससे पहले आ हाँ, गए थे, नंद के टाइम पे इंडो ग्रीक आ गए थे। उसके बाद सेल्यूकस निकेटस जो था वो उसके चंद्रगुप्त के टाइम पे था। देन सर फिर यस, सर उसके बाद वो आते हैं ना, इंडो सिथियंस आएंगे ना। हम्म, वो सर कौन से मतलब लगभग टाइम में आ जाएंगे सर? ये वीडियो इसी टाइम पे, क्या हाँ। नाम है, अभी इसी के टाइम पे, मतलब ये जो हम लोग ट्रांजिशन देख रहे हैं ना, मतलब कि जैसे सेकंड बीसी इसी टाइम पे है। तो अभी एक यस। काम करेंगे, जब ये कवर कर लेंगे ना, तो हम तीनों को साथ में देख लेंगे कि जैसे ग्रीक कब आ रहा है, कुशांस कब आ रहा है। ठीक है, वेस्टर्न ये चार शतरप। नाम आप याद रखो। शक। हाँ, सकांस, सका, ये सका, कुशांस, हंस, ये याद रखना, ये चार नाम उठेगा अभी। सकास, कुशांस, सकास में पता है ना आपको, विक्रम संवत और सकांस मतलब आता है। हाँ सर, वो ठीक है, विक्रम संवत 56 आई थिंक 56 बीसी। चलिए, सकाश, नाम आता है हंस, किन्नर। कुशांस, हंस। चलो ठीक है, ग्रीक आ चुके हैं, आइए देखते हैं। The earliest carvings थे Kushan's emperor of a emperor Kushan's emperor Vima Khadfis introduced a gold coin for the regular use in India। तो ये आपको रेगुलर यूज के लिए कौन लाया सबसे पहले? वीमा, विम्बा रहता ना, वीमा खड़फिस ने पहली बार रेगुलर गोल्ड कॉइन लाया था। तो अगर मतलब रेगुलर यूज के लिए इंडिया में बोल दिया तो वीमा खड़फिस लाया। ठीक है, लेकिन गुप्ता के टाइम पे मतलब गुप्ता किंग ने लाया था। ठीक है, ही इज नोन एज द फर्स्ट किंग हु इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन वाइल कुजला खड़फिस सर्कुलेटेड द कॉपर कॉइन। ठीक है, कुजला खड़फिस, 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 ये दो लोग हैं जो कुशांस के एम्परर थे। ठीक है,
These are the several variety of Yodhya copper gun depicting standing figure of a six-headed god Kartikeya along with the peacock on the right found during the reign of a Kushans ruler. ठीक है, तो भगवान कार्तिक का जो है वो मतलब सिक्स हेडेड गॉड कार्तिक along with पीकॉक वगैरह रहते हैं. तो आपको पता है कि अगर समझ में आ रहा होगा जो कुशांस लोग है ना, ये लोग मतलब जनरली क्या ना कार्तिक भगवान को बहुत मानते थे. समझ रहे हो, मोर ओर पे बैठ रहे हाँ थे सर. कार्तिक भगवान, तो उनको बहुत मानते थे. तो ये इन्होंने मतलब यदोदया कॉपर कॉइन डिपिक्ट किया था. यदोदया शायद पूछा है, ठीक है. सो नहीं याद हो रहा, बट थोड़ा सा भाई पार्ट चले कहाँ जाते हो जो तुम हैंड रेस कर रहे हो. आते जाते एक सेकंड रुको, परमिशन. चलिए, सो वी विल सी. देखो सबसे पहले याद रखो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रमन देवी वाला रुद्रमन वाला है, वहां पे गिरनार में है वो. ठीक है, तो अगर मैं आपको देखो मैं खुद कह रहा हूँ, मैं आपको 3-4 चीज अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं लिख दूंगा. इवन अगर आपको टाइम मिला तो आप भी लिख के डाल दो कि नॉट अ वेरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. एक पेज में सारा इंस्क्रिप्शन होना चाहिए, एक पेज पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए एंशिएंट का. ठीक है, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अगर इंस्क्रिप्शन आपका क्लियर है तो कोई ऐसा. देखो हमने 3 इंस्क्रिप्शन पढ़े, हाथी गुम्फा पढ़ा, एक जूनागढ़ पढ़ा और एक कौन सा पढ़ा, गिरनार. ये तो जूनागढ़ वाला ही है. गिरनार. हाँ, एक और इंस्क्रिप्शन. कल तो तुमने और भी इंस्क्रिप्शन किए होंगे. चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो विम्बार है और खजुला है. विम्बार और खजुला. तो विम्बार जो थे विमा खड़फिस थे, इन्होंने कुशांस रूलर है, इन्होंने क्या किया था इंट्रोड्यूस, गोल्ड. और खुजला को, और रेगुलर. हाँ हाँ, और खुजला खड़फिस थे, ये इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, कॉपर कॉइन. ठीक है, उनके कॉपर कॉइन में मतलब जैसे बेसिकली कार्तिकेय वगैरह भगवान का रहता था. चलिए, द एविडेंस ऑफ अयोध्या कॉइन इज फाउंड फ्रॉम द पुराना अष्टाध्यायी. देखो अष्टाध्यायी कौन लिखा, अष्टाध्यायी पनिनी. यस महर्षि पन्नी. पनिनी. ठीक है, MS कहाँ हो तुम लोग, बाकी लोग की आवाज चला गई है. पार्थ सो गए. ऐसा होता है कि सर. एक फ्रंट पे खेलता है तो पीछे दूसरा Okay. बैक एंड में, मतलब रनर उधर क्या बोलते हैं दूसरे एंड पे. नहीं ऐसा तो नहीं बीच में. ये मुझे लग रहा है पार्थ गया होगा मैच का स्कोर चेक करने की, MI का स्कोर कितना हुआ. नहीं नहीं सर, मैं मोबाइल डेटा से वाईफाई कनेक्ट किया तो एकदम से वो वापस कनेक्टिंग होके वो आ गया था, हैंड हैंड वो आ गया था. मैं गया ही नहीं हूँ, मैं लिव ही नहीं हूँ यहाँ से. वो तो मैं तुम्हें परमिशन दिया अभी. चलिए, अष्टाध्याय. ठीक है, 3 भगवान का नाम, मतलब ये भगवान के कार्तिक भगवान का उसमें मोर और के बारे में रहता था. कुजला खुड़पुस था, भीमा था, विम्बार कुजला, विम्बार कुजला, विम्बार कुजला, विम्बार कुजला, खड़फिस. खुजला है, खुजला नहीं, विम्बार खड़पिस, खुजला खड़पिस, खड़पिस 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 खड़पिस. ठीक है, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड कॉपर, गोल्ड कॉपर. जीतल तंका कौन है, जीतल कॉपर है कि सिल्वर है. पीतल कॉपर. सिल्वर टंग. यस, कॉपर है, दूसरा वाला कॉपर है, मतलब जीतल कॉपर है, दूसरा वाला सिल्वर है. कॉपर और सिल्वर. सिल्वर. ठीक है, टंका सिल्वर. तो सर यस, द सर्कुलेशन ऑफ गोल्डन कॉइन इन नॉस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडो क्रिक. ठीक है, गोल्डन कॉइन का जो सर्कुलेशन जो इंडिया था नॉर्थ वेस्ट में कह रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट NWFT वाला, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पाकिस्तान और इंडो ग्रीक थे. द वाइड, चलिए, द वाइड सर्कुलेशन ऑफ दिस कॉइन वाज प्रमोटेड बाय कुशान. इनका ज्यादा प्रमोशन कौन किया, कुशान रूलर किया. ठीक है, द ईयर द बुद्ध इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ विच बिलोंग टू कनिष्का इज 81. ठीक है, ये आपको पता है ना, कुशान किंग कनिष्का के टाइम पे ही हुआ था वो 4th सरमन. फोर्थ काउंसिल वासुमित्र. यस, दिस इंस्क्रिप्शन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द 3 ईयर ऑफ कनिष्का कोरोनेशन. कनिष्का के कोरोनेशन के बाद, द डेट ऑफ कनिष्का कोरोनेशन मतलब पता है ना क्या होता है. हाँ सर, राजगद्दी पे बैठाना. यस, शिवाजी को कब बिठाया था, शिवाजी को सर 60 74. 74. हाँ सर, 6 साल के छत्रपति मरने हुआ के 6 साल 68. पहले. The inscription was established after 3 of Kanishka. The date of Kanishkan is very controversial. Considering this problem, the 2 international conventions were led in अरे भाई क्या, in the second convention the common consent was में 78 AD. चलो अब ये क्लियर हो गया कि अब तुम्हारा ये क्लियर है ना कि तुम ये सोचो 75 BC के आसपास कौन है कन्वा, ये लोग थे, सुंगा वाले थे. और 75 BC है और उसके 100 साल बाद यानी ट्रांसफॉर्मेशन एडी में, मतलब 100 साल बाद एडी में आते समय कौन है, कुशांस है. अगर इधर कुशांस है तो नीचे कौन होगा, सातवाहन. या सातवाना. देखते चलो, दिस इज ऑल्सो नोन एज द बिगिनिंग ऑफ अ सक्समवत. ठीक है,
एक शक संवत कब है? 78 एडी में, ठीक है। यस सर। कनिष्का का है, संवत कनिष्का का है, ठीक है, शक संवत। और ये साका रूलर, कनिष्क जो था कुशांश रूलर था, साकाश। ये दिस शाका एक अजय देवगन की बहुत वेरी फेमस मूवी है जिसमें अजय देवगन शाका बनता है, शाका। सर ये रुद्रमन जो है ये मतलब शक ही था ना रुद्रमन? इसकी हाँ बेटी थी ना रुद्रमन हाँ, देवी, जिसका इसने सातवाहना के साथ वो मैरिज करवा दी थी। शादी करा, हाँ। और एक यस और सर। इंस्क्रिप्शन है, एक रुद्रमन देई भी है। कल ही क्या हुआ शायद तुमने? रुद्रमन देई है सर वो। रुद्रमन देई, हाँ ये वाला यार, हाँ। सर अशोका वो पिलर विजिटेड है सर, लुम्बिनी And he went to रुद्रमन देवी। Nepal, हाँ, ये Ashoka. यस यस यस, नेपाल गया था, नेपाल। देवी। लुम्बिनी, चलो रुमन दे। ये रुमन दे किसकी, इनकी बेटी है क्या? रुमन की, रुमन दे दमन की। सर रुद्रमन देवी है ना, वो अलग है सर। आई एम अच्छा, एक्चुअली कंफ्यूज कि वो वाकाटका की है कि बाद में आती है काकाटिया की। उसको मार्को पोलो ने शायद मेंशन किया है, तो वो मार्को पोलो तो आई थिंक सर बाद में आया था ना। मार्को तो पोलो तो वो मेरे इसके हिसाब बहुत से, पीछे है इस टाइम पे। हाँ सर वो तो मतलब 1000 के बाद में आया हुआ है। तो वो उसके कोर्ट में मतलब गया था, तो वो शायद ककाटिया की होगी। देख लेंगे। यस सर। रुमन, क्या नाम है इसका? रुमिन दे, रुमिन दे। रुम्मन देई पेलर लुम्बिनी। नहीं तो बाद में ठीक है। सैंडस्टोन से बना हुआ ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट का ध्यान देना कि मोस्टली इस समय ब्रह्मी स्क्रिप्ट ही चल रहे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। हम्म, नेपाली तीन वगैरह ही में सर हुआ अलग पड़ी है अभी तक। है। मानशेरा और वो वाली, मानशेरा और शहबाजगढ़ी में उसने खारोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा है। खरुश्ती खरुश्ती और खरुश्ती। तक्षशिला जो है वो बाइलिंगुअल है सिर्फ, कांधार हुई। चलो इसका मैं बाद में, टाइम मिलेगा तो लास्ट सेशन रख लेंगे एक बार, मतलब करने के बाद ना ये जो कंफ्यूजिंग एरिया है ना उन सबको इकट्ठे बिठा देंगे, मतलब इंस्क्रिप्शन एकदम रटा देंगे, टिप पे ले लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो 78 AD आप समझ गए। दिस इज आल्सो नोन एज द बिगिनिंग ऑफ अशक संवत अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट। द सक्सेसर ऑफ विक्रमादित्य वाज डिक्टेड बाय शका इन 135 विक्रम संवत। सो टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री शका स्टार्टेड न्यू कैलेंडर नोन एज शका संवत, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है ना, बेसिकली हम ना 57 BC देखते हैं। 57 BC यानी विक्रम, उसमें क्या हुआ था, सक्सेसर जो थे विक्रमादित्य के, ये दूसरा विक्रमादित्य है, ठीक है। was gifted by Sakas in 135 संवत। 135 में मतलब हुए थे, मतलब कहते हैं। सो क्या होता है, 135 को माइनस करते हैं 57 से, तो वो हो जाता है कि 78 AD, ठीक है। दो संवत है ना, एक शाक संवत अच्छा और एक विक्रम सर, विक्रम मुझे संवत, क्लियर तो यही तो इसका कह ये रहा हूँ। हुआ सर कि विक्रम संवत पहले बना था, विक्रमादित्य ने शाकास को हराया था तो उसने चालू किया था विक्रम संवत 57 या 56 BC में। फिर उसके बाद 57 शाका ने BC फिर है। हरा दिया उसको। 57 लेकिन इसमें लिखा है। सही। हाँ, विक्रम आदित्य वाज गिफ्टेड बाय साका। हाँ सर, फिर वो उसके बाद 78 AD में शाका ने फिर हरा दिया विक्रमादित्य के सक्सेसर्स को, तो उन्होंने चालू कर दिया शाका अच्छा, संवत या शक संवत जो हमारा ऑफिशियल है। हम्म, शक संवत, ठीक है। जनरली ये सब पूछता नहीं है, बट ये क्या होता है ना, ये स्टेट पीसेस वाले माइनस करने के लिए पूछ लेते हैं कि जरा माइनस करके दिखाओ। तो ये याद रखना कि जो शक संवत है ये 78 AD में आता है, 78 AD में आता है। और जो विक्रम संवत है, विक्रम आता है आपका 135, ठीक है। विक्रम 135, शक संवत 78, ठीक है। ज्यादा मत फंसो क्योंकि वो नहीं पूछता। आ जाइए।
करंटली फॉर द डेट ग्रेगोरियन कैलेंडर इज यूज्ड, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग पता आजकल यूज करते हैं सिविल कैलेंडर, इन ऑर्डर टू गेट विक्रम संवत 50, विक्रम संवत के लिए क्या करते हैं 57 टू बी एडेड इन द करंट कैलेंडर, 57 हम ऐड करते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए कि विक्रम संवत में क्या होगा तो हम लोग क्या करते हैं 57 ऐड करते हैं। एंड टू गेट द शक संवत के लिए हम लोग क्या करते हैं 78 टू बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, समझ गया नहीं समझ गया। अगर आज के टाइम पे सर 2024 चल रहा है तो अगर आपको सर यूपीएससी वालों ने हाँ 2014 में क्वेश्चन पूछा ही था ना सरकार एरा कैलेंडर का। हम वो एक क्वेश्चन पूछा था, बट आप 2014 का आज सोचो 10 साल हो गया वो, ठीक है। जो यूपीएससी आज 15 साल पहले 12 साल पहले था वो स्टेट सर्विसेज आज कर रहा है, ठीक है। यस सर। ओके सर। हाँ हाँ, मतलब आपको अगर मैं देखोगे तो नहीं जानकारी इसका रखो, बट क्या है ना जो यूपीएससी क्या आप देखोगे यार इकोनॉमी का क्वेश्चन पगला जाओगे, मतलब क्या पूछ रहा है, तो बट क्या है ना कि नेचर चेंज हो गया तो उस हिसाब से भी देखना। बट कैलेंडर का आपको कॉन्सेप्ट से इतना जानकारी को आज के टाइम का देखो, करंट 2024 है, अगर वीएस विक्रम जाना, विक्रम कितना करना, विक्रम के लिए क्या करो ऐड, तो आप सोचो विक्रम, अगर क्रम में आगे बढ़ना है, विक्रम में आगे बढ़ना है तो आपको ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है क्रम, ठीक है। विक्रम क्रम में आगे बढ़ना है तो क्या करोगे ऐड करोगे, ठीक है। और शाखा, शाखा क्या करोगे माइनस, सकाल सकाल शाखा माइनस होगा, शाखा 78 है वो 57 है। क्लियर हो गया नहीं हुआ, अब तो हो गया होगा। हाँ सर क्लियर। क्रम में आगे बढ़ना तो 57 ऐड करना है, और अगर वो शाकाल हट मतलब शाकाल लाभ यानी शक संवत में जाना तो 78 माइनस करना है, बस। और वो उन्होंने में क्या किया था एक्चुअली 135 में उन्होंने हराया था उसको, विक्रमादित्य के सक्सेसर्स को हराया था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया 135 में से 70 मतलब 135 में से 57 माइनस कर दो 78 एडी आता, तो इसलिए हम 78 एडी माइनस करने लगते हैं और 78 माइनस करने लगते हैं और 57 ऐड करते हैं। चलिए चैत बैसाख जेठ आषाढ़, मैं ये तो पता ही आपको, ये याद कर लो यार, मतलब ये मुझे लगता है यूपीएससी कल उठा दे कि नया साल जो लगता है वो लगभग मतलब अराउंड यही होता है ना, 3rd वीक ऑफ मई मार्च, 22 मार्च 23 मार्च ऐसे कुछ आता है। और ये भी याद लगा कि वो क्या नाम है उसका, सबसे छोटा दिन सबसे बड़ा दिन वो है ना कि सबसे छोटा दिन है मतलब समर 2nd वीक सॉलिस्टिस। ऑफ, यस समर सॉलिस्टिस विंटर सॉलिस्टिस, तो वो पढ़ लेना प्लीज, इक्विनॉक्स उसको जून में अच्छे से आता है ना क्लियर सर। कर लो। हाँ इक्विनॉक्स जून में, इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स जून में नहीं आता वो, जून और 3rd सितंबर वीक में ऑफ आता जून है क्या है, और मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। 21 या एक्चुअली 22 सितंबर में आता है, सितंबर में आता है शायद, क्योंकि जून में ना सर 3rd 2 वीक बार ऑफ आएगा सर। जून ना लॉन्गेस्ट डे है, लॉन्गेस्ट डे है। सर जून में जून में लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट है। जून में लॉन्गेस्ट डे है, थर्ड वीक ऑफ जून, और शॉर्टेस्ट डे है ना 3rd वीक ऑफ दिसंबर है, 23 दिसंबर के आसपास जाता है। तो फिर मार्च तो में आता वहां होगा पर सर इक्विनॉक्स, इक्वल डे। हाँ मार्च और सितंबर में मार्च और शायद सितंबर, इक्विनॉक्स। यस मार्च और सितंबर, यस। इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है यार, पता है क्या? कुछ डेट तो नहीं ये उसको कोई भी, इन सारों की डेट्स 21, 22, 23, 24 इन तीन चारों के बीच में ही कुछ है, मतलब कुछ 3rd ऐसी हैं वीक सबकी बोला है डेट्स। शायद इन्होंने, आई मतलब हैव इन 7 से माय नोट्स, 21 आई होता विल है ना। सेंड, कुछ है ये डेट्स सारी का। ही डेट्स लिखी होती हैं ऑप्शन में। दैट इज व्हाई आई थैंक यू। बट यूपीएससी हम कर रहे हैं, देख लो यूपीएससी नहीं हाँ पूछा, सर अगर उसमें तो यूपीएससी नहीं से आया। फोकस कर रहे हो, हाँ बस वही कह रहा हूँ कि अगर आपने स्टेट का कोई फॉर्म भरा होगा तो लिख लेगा, क्योंकि स्टेट होते हैं पागल, दे वांट हु वर्क अंडर डीएम। आप एसडीएम बनोगे तो कोई तीर थोड़ी मार रहे हो, करोगे तो कोई डीएम के नीचे काम कर रहे हो, और वो भी आप तुरंत एसडीएम नहीं बन रहे हो, यहाँ पे आप डीएम भी तुरंत नहीं बन रहे हो, 4-5 साल बन रहे हो, तो आप जितना आपको आपका माइंड एनालिटिकल डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से देखना। बाकी माइंड डेवलप करो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि आप एकदम स्ट्रिक्ट में एक ही जानकारी पे रखो, माइंड को डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि द एग्जाम इज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। आप अगर देखोगे कितना भी पढ़ लो, कौन सा भी टीचर एकदम पूरा मतलब ये चल रहा है, क्या नाम है इनका यार, मैं पागल हो गया क्या बोलूं नाम लेके, वो आता है ना वो हर न्यूज़पेपर के आर्टिकल से जोड़ने लग रहा है क्वेश्चन, क्या नाम है उसका, बहुत फेमस फैकल्टी है, सन्याल 571 लोढ़ा, नहीं वो सन्याल जी ने भी तो चलो सुदर्शन
हाँ सुदर्शन लोढ़ा। अब वो भाई मतलब ठीक है, अब क्या बोलूं मैं, ठीक है उनकी बात अच्छी है, बट सर यार वो सोचो यार तो मतलब हिंदू, करंट अफेयर्स का लेके आते हैं। हाँ बट उन्होंने वो क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को जबरदस्ती लिंक करा दे रहे कि मतलब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, सपोज दे वांट टू से कि अगर ये हिस्ट्री में पूछा है कि मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे क्वेश्चन, तो यार मतलब इस साल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मतलब कुछ तो हुआ है, हिंदू के आर्टिकल में आया था, मतलब वो उनका कहना है कि 100 क्वेश्चन हिंदू आर्टिकल में आया। मेरा कहना है कि 35-40 क्वेश्चन आपका स्टैटिक की बुक है, वो स्टैटिक बुक ढंग से करोगे तो आपको होगा। एंड देयर आर द पीपल आफ्टर गुड रिवीजन ऑफ अ स्टैटिक बुक दे डोंट नीड टू रीड स्टैटिक बुक, रीजन वो करंट अफेयर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब मुझे जैसे एनजीओ पे कोई आर्टिकल आया, बट मुझे पता है कि मेरे फॉर बिंग अगर मेरा एनजीओ का नोट्स रेडी है तो मैं कैसा लिखता हूँ, पहले इंट्रो लिखता हूँ, उसके बाद में डेटा रेडी है, मतलब इंट्रो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन कोई अच्छा रहे, कोई कमिट मतलब किसी ने डेफिनेशन अच्छा बोला, या फॉर बिंग किसी ने बहुत अच्छा उसके रिगार्डिंग क्या बोलते हैं, मतलब कोई डेफिनेशन जैसे ये बोलता है डब्ल्यूएचओ कुछ बोल दिया एनजीओ के बारे में, या मतलब वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, ठीक है, मतलब ये जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनसे रिलेटेड कुछ कमेंट कर दिया कि एनजीओ यार ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो पहला इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो आप डाटा देखो, कुछ उससे रिलेटेड डाटा वगैरह की, मतलब एनजीओ क्या चैलेंजो का चैलेंजेस है तो चैलेंजेस रिलेटेड डाटा कि एनजीओ ने क्या क्या गड़बड़ी की है पिछले 5 साल में, एनजीओ ऐसा से ऐसा हो गई है, एनजीओ पहले ऐसा करती थी वैसा हो गई है, तो डेटा होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए कि अब मेरा क्रक्स आना चाहिए, रोल, रोल क्या है एनजीओ का, तो रोल एनजीओ में 4-5 डायमेंशन तोड़ूंगा, सोशल रोल कहाँ काम किए, इन्वायरमेंट में कहाँ काम करी कौन सी एनजीओ, जैसे प्रथम की रिपोर्ट है तो एजुकेशन में काम कर रही है, तगड़ा काम कर रही है, ठीक है, वो एलजीबीटीक्यू के लिए वो नास फाउंडेशन था, तो वो 10-12 मतलब एनजीओ का नाम तो आपको जुबान पे होना चाहिए। सो आप 4-5 डायमेंशन में रोल को तोड़ लिया आपने, अब रोल लिख लिया तो फिर क्या लिखोगे, एनजीओ का चैलेंजेस क्या है, मतलब एनजीओ अच्छा करना चाहती है, लैक ऑफ फंड है ये है, तो उसको भी डायमेंशन में तोड़ो, एनजीओ का क्या चैलेंजेस है। फिर अगेन कि मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि आपका नोट्स का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, पहले इंट्रो मतलब 4-5-10 लाइन इंट्रो रहना चाहिए, मतलब वो भी गलत है बट डूरिंग योर प्रिपरेशन, डूरिंग आप अगर नोट्स बना रहे हो तो 10-20 लाइन अगर इंट्रो है कोई दिक्कत नहीं, जब आप अपनी फाइन नोट्स बनाओगे 10 पेज का 20 पेज का डूरिंग 3 मंथ, तो उस टाइम पे आप कम कर लेना, मतलब जस्ट लाइक फॉर मी अगर वन नोट में है मेरा वो 20 पन्ने, पता नहीं कितने पन्ने का, बट अगर मैं है तो मैं जब उसका शॉर्ट समरी बना रहा तो मुझे पता है कि यार ये 6 नोट्स 6 इंट्रो लिखा, बट मुझे पता है यार मुझे 4 तो याद ही है, इतनी बार देख चुका हूँ उसको, तो आई वुड राइट ओनली दोज 2 जो मुझे याद नहीं होते, मैं भूल जाता हूँ। सो इफ व्हेन मेरा फाइन रीडिंग जो फाइन मटेरियल रेडी होगा 10-20 पेज का, एक 10-20 पेज का मतलब एक सब्जेक्ट का एक पेज को, पता है अगर आप देखो रहे कॉलेज के टाइम पे वो हम पार्टीशन कर लेते थे, लेफ्ट साइड लिखना राइट साइड लिखना, सो आप लिख लो तो रोल ऑफ एनजीओ में बता रहा था, चैलेंजेस लिख लो, चैलेंजेस को तोड़ो कि एनजीओ का क्या चैलेंजेस है, ठीक है, यस तो सर। अब आपने उसको भी लिख लिया एनजीओ का चैलेंज। अब एनजीओ का करंट में देखो कि मतलब कि मैं कमिटी, कोई एनजीओ से रिलेटेड कोई कमिटी है कि मतलब कोई कमिटी ने कुछ बोला एनजीओ के बारे में, या एनजीओ के बारे में, एक सेकंड चलो नहीं हो रहा तो एनजीओ से रिलेटेड कोई कमिटी है, अगर किसी कमिटी ने कुछ बोला है, सो मैं उस कमिटी का नाम लिखूं, तो मेरा रोल ऑफ एनजीओ था, फिर उसके बाद मेरा चैलेंजेस ऑफ एनजीओ है कि अब एनजीओ का क्या चैलेंजेस है, ठीक है, और फिर कोई कमिटी ने बोला कि कोई रिपोर्ट दी है कोई कमिटी, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेंट कर दिया तगड़ा सा, तो जब मैं न्यूज़पेपर में बोलूंगा तो मैंने कोई हाईलाइट का कुछ उठा के वहां चिटका दिया कि भाई एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट बोल दिया कि एनजीओ भाई तुम ऐसा नहीं ऐसा कर, एफसीआरए की 2020 का अमेंडमेंट भी आया तो वो देख लो क्या लिखा है, ठीक है, जब वो भी उन्होंने पूछा है शायद 24 या 23 वाले या 22 वाले में पेपर में, तो ठीक है आपने ये कर लिया, अब आप उसको फिर और भी उसको फाइन ले नोट्स जाके कोई वगैरह सर ये बढ़िया क्या, सर मेरे को पूछना था, ये एनजीओ वगैरह गवर्नेंस के टॉपिक में आता है ना? हाँ सिलेबस याद नहीं है क्या अभी तो, नहीं सर, नहीं सर। और याद करने मत बैठना, क्योंकि याद वो देखो सबसे बड़ी बात साइकोलॉजी पूरा खेल चल रहा है, आप अगर देखोगे तो वो प्रिंट आउट चल रहा है कि चिपका लो घर पे ये कर लो, देखो कुछ नहीं होगा, जब आप टॉपिक एक एक चैप्टर पढ़ोगे ना तो खुद ही आपको याद रहेगा सिलेबस क्या है, तो 4 पेज का प्रिंट आउट बैग में रखो, ठीक है, ऐसा चिटका उटका मत, तभी देखोगे भी नहीं। आई हैव सीन द पीपल वो मैप लगा लिए, मैप कभी जरूरत नहीं है, और जरूरत भी नहीं है यार, मतलब ऐसा पागलों जैसा पढ़ने का, क्लैरिटी रखो कॉन्सेप्ट्स पे। अगर मैं एनजीओ पे जो बता रहा हूँ ना, आई हैव सीन द पेपर ऑफ 10 ईयर्स, है ना, मैं जो भी डायमेंशन बोला रोल पे पूछ रहा है, चैलेंजेस पूछ रहा है, लिमिटेशन पूछ रहा है, ठीक है, लिमिटेशन मतलब तो चैलेंजेस ही हुआ ना भाई साहब, हम्म
तो यस सर। डायमेंशन आपका क्लियर होना हाँ, आपका डायमेंशन क्लियर होना चाहिए फॉर बीइंग। अब देखो मैं रोल मिला, मैं क्या था, रिपोर्ट्स बताया मैंने कि कोई अच्छी रिपोर्ट लिखी है किसी ने, कोई बढ़िया, फिर कुछ कमेंट दिया है, जैसे फॉर बीइंग मैं कमेंट ऑफ पर्सनालिटी, मोदी साहब ने कुछ बोल दिया कि भाई एनजीओ तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट पे मोदी साहब ने बहुत अच्छा लाइन बोला था, एक तो मुझे याद था, और एक तो डेटा इज द न्यू ऑयल, जैसा ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी मिल गई कि मनमोहन सिंह ने बोला था कि मतलब वो इस पे नक्सलिज्म पे कुछ तो बोला था, इट इज द बिगेस्ट थ्रेट, ऐसा कुछ। तो मतलब कुछ ऐसा लिख लो, कुछ कमेटी जैसे बी बंदोपाध्याय कमेटी है, साझा कमेटी है, हपी एक और है कोई तो बढ़िया, मतलब कुछ इससे रिलेटेड कोई कमेटी ने कोई अच्छी लाइन बोली, तो ये कमेटी वमेटी कहाँ लगेगा? जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, तो देखो ऐसा कमेटी गधे जैसा नहीं लिख देना, कहीं भी लिख दो। जब आपने फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन किया, जब सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लाइन होना चाहिए जो आपको लिंक करे कि हाँ भाई ये कमेटी ऐसा बोल रही है, जहां ठीक है। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड खुद प्रिपेयर करके रखो एनजीओ पे, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेगा कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट योर सोल्यूशन, तो वे फॉरवर्ड भी डायमेंशन में तोड़ के रखो, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन लिखो, तो आज अगर 5-6 कंक्लूजन 10 कंक्लूजन भी हो गया तो नो वरी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कंक्लूजन लिखना, क्योंकि क्या होता है कि कंक्लूजन आज 10 से जब आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ में गया 5-6 तो मैं अपना खुद ही कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतनी बार पढ़ लियो। तो आप इंट्रो समझ लो, डेटा लिखो, फिर आपने क्या लिखा, इंट्रो लिखा, डेटा लिखा, उसे अगर इम्पैक्ट ऑफ एनजीओ, तो वो अगर मैं कल को पूछूं व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एनजीओ, इम्पैक्ट मतलब तो रोल ही हुआ ना भाई साहब, ठीक है। व्हाट आर द इश्यू ऑफ एनजीओ, तो मतलब वही तो चैलेंजेस हुआ। व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ एनजीओ, ठीक है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है एनजीओ में, ठीक है। तो ऐसे जब आप डायमेंशन तोड़ के पढ़ोगे ना, तो यू नो टू अंडरस्टैंड। रिपोर्ट्स हो गया, केस स्टडी मैं भूल गया एक चीज, केस स्टडी याद रखना, केस स्टडी स्कीम्स, सर केस स्टडी। ये केस स्टडी वगैरह ये सब लिखना मतलब कहाँ होता है? कंक्लूजन में लिखना होता है या कैसे लिखना होता है? नहीं, कहीं नहीं लिखना है, कहीं नहीं लिखना है, इसका जो आपको बस लगे कि ये वर्ड मुझे लग रहा है लिखते लिखते कि यहाँ लिख दूं, जो हमने उस दिन कहा था कि अ स्टेटमेंट शुड बी जस्टिफाई इट्स डाटा, इट्स जस्टिफाई विद द एग्जांपल, जस्टिफाई केस स्टडी, ये यहाँ लिखेंगे। जैसे कि उस दिन मैंने बोला था एक चीज की, जैसे सपोज नक्सलिज्म है, तो नक्सलिज्म का ऊपर अटैक हुआ, तो नक्सलिज्म का आप सपोज लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो नक्सलिज्म का, सपोज आप क्या लिख रहे हो, आप हाउ टू टैकल नक्सलिज्म, तो आप लिख रहे हो कि चलो यार गवर्नेंस से कर लो, ठीक है, गवर्नेंस से कर लो, एजुकेशन देके कर लो, तो एजुकेशन यहाँ लिख रहे हो, तो एजुकेशन में बोल रहे हो कि चलो भाई एकलव्य स्कूल मॉडल बनाओ, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन तगड़ा करो, जैसे वेस्ट बंगाल की पॉलिसी थी। तो आपको वो जब आप लिखोगे कि मतलब फील द गवर्नमेंट लैक्यूना, मतलब गवर्नमेंट के लैक्यूना को आप खत्म करो, लैक्यूना जब खत्म कर रहे हो तो कैसे करोगे, एकलव्य स्कूल मॉडल बनाओ, पीडीएस बनाओ, तो दिस इज द एग्जांपल। या कहीं आजद्वार प्रोजेक्ट है, मैं उस दिन बताया था, मैंने ग्रुप पे भी डाला था, आई डोंट नो कि आपने देखा है कि नहीं, पर देखो मैंने उसमें लिखा होगा कि संदेश ब्लॉक है, शारंदा प्लान है, जहानाबाद का आजद्वार प्रोजेक्ट है, मिशन ऑक्टोपस है। तो ये सब जब क्या है ना, आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, इवन व्हाट वी हैव डिड, वही मैं इतने दिन से चिल्ला रहा हूँ कि आप जब टॉपर के आंसर कॉपी देखो ना, तो वहां यही सब चीज लिखी, कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी है, ठीक है। चलिए आ जाइए मेन चीज पे जो पढ़ते हैं। चलो अब आपको मैं 4 चीज बता रहा हूँ, ये याद करना। अश्वघोष देख लो, अश्वघोष वॉज द पोर्ट ऑफ कनिष्का, ठीक है। हुज मेजर कंपोजिशन वे सुंदरकांड, सौंदरानंद, क्या लिखा है इसमें, बुद्ध चरित्रा एंड सरिपुत्रकरण एंड सूत्र, ये देख लो अश्वघोष, ठीक है। एक्चुअली ऐसे ही कुछ तो वरा मिहिरा करके, और एक और है कोई जो इनके टाइम था, बुद्ध चंद्रगुप्त सेकंड, यस वरा मिहिरा, और शायद हर्षा के टाइम में भी ऐसे कोई तो बहुत 3-4 नाम था, पाना भट्टा। ये तो लिटरेचर वाले पे एरिया पे देखो सबसे ज्यादा, तो मैं बताऊं एक्चुअली पढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सिर्फ इतना सा है, पहले क्रोनोलॉजी क्लियर हो, कभी ये खोड़े पूछो, ये क्या नाम है, विम बार खुजला नहीं पूछेगा। पढ़ना क्या, सिंपल सा बताऊं, देखो एक ही क्रक्स है, व्हेन यू यूज टू क्रोनोलॉजी क्लियर हो गई, बस लिटरेचर पे फोकस करो, कुछ नहीं, लिटरेचर पे फोकस करो, हर साल लिटरेचर और क्रोनोलॉजी पे बस 2 नंबर 3 क्वेश्चन बन गए, समझ रहे हो। थोड़ा सा इधर उधर अगर क्रोनोलॉजी से हेल्प हो गई, या तो लिटरेचर पे हो गया या आर्किटेक्ट पे हो गया, बस ये 4-5 क्वेश्चन पे अगर, तो 4-5 क्वेश्चन आपके बन गए। मैपिंग है ना यार, द्वारा समुद्र वाला क्वेश्चन एक ढंग से तो मैपिंग ही हो गया, तो वही मैपिंग क्रोनोलॉजी। चलिए अश्वघोष, तो अश्वघोष ने क्या लिखा, सौंदरानंद, बुद्ध चरित्रा एंड सरिपुत्रकरण, सरिपुत्रकरण, ठीक है, सारीपुत्रकरण। अश्वघोष ने कौन सी 3 किताब लिखी है, पुराकार। तो इसलिए मैं भी
मैं भी जितनी बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ, आई यूज टू से कि मैं बार बार वो अष्टाध्याय पासा मतलब भाषा ने किया, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन वही उठेगा। जब हम पीवाईक्यू जब लाइव एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे तो भी देख लेंगे कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके चलिए। यस सर। हाँ और बाकी देखो ऐसा नहीं है कि मेंस का, बट ये कि ना जैसे बोलते बोलते आपको कुछ एक्स्ट्रा भी दे दे रहा हूँ तो आप उसको ग्रैब्स कर लो, आपको सही लगा दैट वेल एंड गुड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। इट्स एवरीवन हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। देखो मेंस में सिर्फ मिला के 100 नंबर ढकाना है। GS1 GS2 GS3 में अगर 100 आगे बहुत बड़ी बात है, GS1-2 में ज्यादा खींचना अराउंड 120। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ढंग से तो आपको टॉप 100 के नीचे तो सोचना भी नहीं चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी हो। ठीक है, तो आप अगर उस हिसाब से सोच रहे हो तो आपको 120 का टारगेट GS1 GS2 में रखना चाहिए। 120 नहीं आएगा तो 115-16 नंबर कहीं नहीं गया। और श्रुति शर्मा को देखो यार, मतलब शी हैज स्कोर्ड 932 इन मेंस। आप उसके आंसर कॉपी देखो, उससे रिलेवेंट उससे बेस्ट तो कुछ ही नहीं है। उसके आंसर कॉपी 932 अगर मेंस में लड़की ला चुकी है, तो माइट भी अगर वो 150 नंबर भी दे दोगे ना इंटरव्यू में तो भी कोई नहीं रोक पाएगा उसको PDF में नाम आने से। ठीक है, आजकल तो देख रहा हूँ, मतलब सिंपल सी बात हुई है, उस दिन मैं ग्रुप पे डाला भी था, मतलब माइट भी आपने पढ़ा है कि नहीं। दिक्कत क्या हो गई ना कि इन्होंने क्या किया सबने, पहले तो तुम रील दिखा के अपीस करा रहे हो, मतलब मूवी तुम खुद बना रहे हो, तुम खुद वही करा रहे हो, और फिर मतलब मूवी बना रहे हो, फिर लोग जो गांव में बैठा है, जो गांव में बैठ के भेड़ चरा रहा है, वो भी देख रहा है कि भाई IAS बनेंगे, हालांकि रियलिटी में नहीं देख रहे हो। उस दिन हम यही कह रहे थे डिस्कशन। तो देखो अब आप कमेंट कर रहे हो व्यू के लिए कि भाई संजीव सनयाल वो क्या नाम है, संजीव सनयाल कह रहे हैं, बट अब आप सोचो ना, संजीव सनयाल खुद भी तो प्रिपेयर किया, माइट बी इफ नॉट प्रिपेयर वो इकोनॉमिक्स उतना प्लान सोच ही नहीं पाता लाइफ आज में। आया है कि उसका बेटा खुद विजन IAS में पढ़ रहा है। उसने ये बोला कहाँ से कि जानकारी? आई सेड दिस टू रिड्यूस द कंपटीशन, ऐसे करके कुछ आया है अभी। आज था उसका बेटा विजन IAS में पढ़ता है। उसका बेटा क्या बोलना है, ये जितने भी आप सोचोगे, मतलब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं KBC है, मतलब कुमार बुक सेंटर है, मैंने कहीं पढ़ा था इनके आर्टिकल कि कुमार बुक सेंटर के उनकी बेटे भी IAS ऑफिसर, उनकी बहू भी IAS ऑफिसर, और उनका यहाँ पे 5-6 ब्रांच चलता है वारंग वगैरह में कुमार बुक सेंटर। तो ये कहीं तो मैंने आर्टिकल पढ़ा था। मतलब देखो सिंपल सी बात है, कुछ रिड्यूस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात है, तुम अच्छे से पढ़ो, तुम दो, बट तुम अंधाधुन बद के मत पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम मतलब 6 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट लोगे। एक एग्जाम है, मैं कितनी बार बोला, फॉर मी फॉर यू एवरीवन इट इज जस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, एक एग्जाम है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ढंग से तो इट इज जस्ट एग्जामिनेशन। आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है ट्रैक, अगर आप सही ट्रैक पे हो ना तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको। यार यहाँ नहीं होगा तो प्रीलिम्स में मतलब वहां होगा, क्या बोलते स्टेट में होगा, कहीं तो होगा। बट आप मैं एक्चुअली आई वाज सरप्राइज यार, मतलब मैं उसका आपको बताता हूँ, थोड़ा सा भटक रहे हैं बट कोई नहीं। मतलब मोटिवेशन चाहिए, बट मैं फेक मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करता कि मैं अगर तुमको वो रील दिखाऊं किस्मत बदलती देखिए मैंने सब कुछ बदल गया तेरा, तो वो यार मतलब क्या ही चल रहा है। एक्चुअली वो एंथ्रो के टॉपर थे यार, एंथ्रो के मतलब अच्छे रैंक आए थे उनके, 6th रैंक थी। कोई नाम जानता है, वायरल हो गए थे ट्विटर पे। 6th रैंक सर, उसके आसपास 6th वो था अटेम्प्ट शायद 6th वसीम अटेम्प्ट 6th अहमद। अटेम्प्ट नहीं सर 6th अटेम्प्ट है जम्मू कश्मीर। हाँ रजत संध्याल। रजत सांब्याल। That's very good. सर सिंपल 6th अटेम्प्ट था। ये देखिए इनका कन्वर्सेशन बहुत वायरल हुआ था। मतलब उन्होंने लिखा था कि मतलब कि पूरे लाइफ के अटेम्प्ट बर्बाद हो गए। उन्होंने 10 अटेम्प्ट मतलब ये 6th अटेम्प्ट दिए थे, और माइट भी उनका फर्स्ट इंटरव्यू था वो टाइम पे। इसके पहले उनको इंटरव्यू कॉल एक बार भी नहीं आया था, और इसके पहले उन्होंने एक मेंस लिखा था। ठीक है, सो बट उन्होंने ट्विटर पे डाला कि मतलब मेरी लाइफ ये हो गई वो हो गई, क्या होगा ये होगा। बट यार मतलब मैं इंस्पायर हो गया कि मतलब सोचिए 6th अटेम्प्ट दिया, कोई नहीं हुआ। यूपीएससी में उनका 12-11 नंबर से रुका था। एंथ्रोपोलॉजी में ही गॉट अराउंड 306। सर नाउ ही 306 हैज था क्या उनका कम आंसर? अप विद हिज बुक इन एंथ्रोपोलॉजी। अब डीएसपी इन्होंने डीएसपी एंथ्रोपोलॉजी की एक बुक। हाँ सर, ये जम्मू नाउ ही कश्मीर इज में DSP नाउ बन ही गए। इज नाउ ही इज अ जम्मू कश्मीर का टॉपर विथ 63 रैंक, एंड ही इज अ डी एट दिस टाइम ही इज द DSP ऑफ JNK। ठीक है, बट ठीक है, देखो सबको कहीं ना कहीं सेट होना ही है, बट इतना ज्यादा नहीं सोच के चलना। बट देखो अब सिंपल सी बात है, पीपल यूज टू से ना, लोगों ने क्या किया, पहले तो तुमने घसीट घसीट के जिसको नहीं करना था उसको भी करा दिए हो तुम इतना ज्यादा। मतलब यार मैं पागल हो गया। मैं देखा कि प्रोड्यूसर कौन है, 12th फेल का प्रोड्यूसर दृष्टि IAS है। प्रोड्यूस कर रहे हो आप मूवी को, आप उसमें काम कर रहे हो, बस आप प्यार से धीरे से बोल रहे हो, जस्ट लाइक कि वो स्वीट पॉइजन दे रहे हो।
बाकी कुछ नहीं है, मतलब जो गांव में सब दिखा दिखा के सबको बनवा रहे हो, बाकी क्या। बट नाउ ही इज अ डीएसपी। चलो कोई नहीं, आ जाओ पढ़ते हैं, अपना काम है पढ़ना, बाकी तो ये सब चल ही रहा है नौटंकी। वो मैंने मतलब कौन तो है ना वो अपने, क्या नाम है इनका, वो इंटरव्यू लेते तनुजन मैम को देख लो यार, मतलब तुम्हारा तीसरा चौथा अटेम्प्ट में तुमने यूपीएससी निकला 2015 में, वो भी तुम्हें आर्म फोर्स मिला विथ अ वेरी बैड, मतलब नॉट अ वेरी गुड रैंक, प्रॉपर आईएएस नहीं था, आर्म फोर्स में आप, मतलब आर्म फोर्स में थे आप, ठीक है। आपको पता है ना लाइट सर्विस मिला के 16 पोस्ट होती है, 16 19। कुछ डिफेंस डिफेंस वाले उसमें थी, वो कुछ डिफेंस का हाँ, कुछ था। तो वो 3 4 साल 5 साल की, और इधर से फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली में मतलब बन गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे मॉक लेते लेते फेमस हो गए, रील चल गया, आज वो भी क्लास खोल के बैठे हैं। तो वो गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, बट अब ये सब अब सोचो ना, वो जो आज अभी वो थोड़ा बैठने का तरीका कैजुअल है, वो तो रील का जमाना था, आप कैजुअल चल गए, वरना आपको कोई नहीं पूछता, न कोई जानता आपको। जब आप चल गए तो आप बस्सी के साथ इंटरव्यू ले रहे हो, आप तो कोलैबोरेशन पे कोलैबोरेशन कर रहे हो। ठीक है, अब सबकी बात है, अपना काम है एग्जाम निकालना, बाकी ये सब पे ध्यान मत दो, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपका एग्जाम निकलेगा तो फिर आप भी यही सब करोगे, रील बनाओगे, ये चलेगा। लोग यहाँ जिस साल आपको पीडीएफ में नाम आ रहा है, तुरंत पीआर टीम रख रहे हैं वायरल होने के लिए। ये सच बात है ना क्या? पैसे कहाँ से आएंगे सर? सच बात है, सच बात है, मैं कोई फेक नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग एवरीथिंग ट्रू। जब पीपल ये जैसे आपका मैं पीआर टीम वाली बात। यस, अंबिका रैना को देख लो यार, मतलब उसके पैर में लगा हुआ है, शी इज गोइंग पार्लियामेंट का मीटिंग करने, वो मतलब लेके जा रही है, क्या बोलते हो वो डंडा नहीं सब होता वो तो पकड़ने के लिए। इंटेलिजेंट है। अरे इंटेलिजेंस से क्या होता, अभी तो आईपीएस बनी है, रैंक में हो तो आईएएस आईपीएस है, बट पीआर टीम लगेगा ना। रैंक 8 फेमस नहीं है, बट रैंक 18 फेमस नहीं है। सर, रैंक 3 पर सर वो शी इज प्रेटी आल्सो ना, अंबिका रैना। अपाया मिश्रा सर से भी सर शी इज आल्सो वेरी पॉपुलर। सर आशना पॉपुलर होने के चौधरी। लिए सिर्फ, ठीक है कोई नहीं, ये सब बहस है, छोड़ो। आशना चौधरी को क्या करना है, सर वो भी सुंदर पीपल है, इज तभी तो जस्ट लाइक, फेमस हुई। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट लाइक एवरीबडी ने प्लान रहता है। आपको पता 570 रैंक द, वो जो सूरत से थे, क्या नाम है उनका, सफीन हसन। रफीन हसन। यस यार, रैंक 1 सफीन रैंक 3 रैंक 4 रैंक 10 वाज नॉट मोर पॉपुलर देन 570 रैंक। यार 570 पे तो कौन पूछता है, तुम्हें ये बताओ। 570 पे मैं तुम्हारा मॉक ना देखूं 570 वाले का, मुझे बता दो रैंक रैंक 18 20 तक आप जानते रहोगे, लेकिन आप रैंक खुद 50 के बाद आपको नहीं पता होगा हमारे कौन है। हमारे सिटी के ट्रैफिक कमिश्नर है हाँ, सफीर अच्छा आप हसन। गुजरात से हैं? कौन है भाई? पार्थ अग्रवाल लोग गुजरात के होते हैं क्या? चलिए कोई नहीं, भटको मत। बट क्या है मालूम है यार, हम जस्ट लाइक देखो, थोड़ा सा रिफॉर्म भी जरूरत है। मतलब आप वहां जाके कुछ, मैं इस मामले में आई वुड से कि द टॉपर लाइक शुभम कुमार, मतलब कि कहीं नहीं ज्यादा बकबक नहीं, कहीं नहीं गया, सिर्फ विजन का एक मौके, मतलब इंटरव्यू वो दिया, क्या बोलते हैं वो जो देते हैं क्या, टॉपर डॉग्स, वहां पे दिया, बस उसके बाद कहीं नहीं जाता, मतलब ज्यादा बकबक नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। सर वो भी तो तो फेमस है, मतलब एक लड़की सर जो 6th अटेम्प्ट में इस बार सिलेक्शन हुआ है, जिसका प्रियंका गोयल, इंस्टाग्राम सेंसेशन। अरे सो वो किस लिए चल रहा है, वो किस लिए लेना है इनको, क्योंकि इनको पता है कि इनको पता है कि देखो सबसे सिंपल सी बात है, मेरा एक ही कहना है, मैं उस दिन भी बोला हूँ, प्लीज इसको एक ऐसा ब्लफ गेम मतलब मत करो। आप 10 लोग, आप 10 लोग ही, आप 10 12 लोग ही हो, बट बी प्रिपेयर, कि देखो सिंपल सी बात है, मेंटली बी प्रिपेयर, इट इज जस्ट एग्जामिनेशन। आई हैव आल्सो पोस्टेड, बहुत सारे मैं पोस्ट भी किया हूँ कि भाई देखो क्या नाम है, जैसे ये मैं देखता हूँ यार, ललन टॉप के ओनर देख लो, ठीक है, अपने इनको क्या बोलते हैं, बस्सी को देख लो, या इवन दिस बॉय, क्या नाम है, अरे यार ये जो बहुत आज तक में बहुत फेमस है, इनको ट्रोल किया जाता है, उनके अंजना ओम कश्यप, उनका हस्बैंड डीआईजी है, बट शी इज प्रिपेयर यूपीएससी 3 4 साल के लिए प्रिपेयर की थी, ठीक है। और भी देख लो आप, अंजना ओम कश्यप हो गई, रवि शंकर प्रसाद हो गया,
यार ये रवीश कुमार हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यही सब कुछ। इवन वो देखो ना, एक बहुत काफी लोग मतलब ये यार मतलब उसमें गोपीनाथ करके कोई है जो वर्ल्ड बैंक में काम कर रही है, उसका नाम मुझे याद नहीं। तो वो यस भी सर, है यस बट सर, ठीक है। वो लाइक उन्होंने हाँ यूपीएससी नहीं निकाल पाई, बट हाँ वो भी। हाँ, तो जिसके अंदर टैलेंट है, स्किल्स है, वो मैटर कर रहा है। आज टुडे वर्ल्ड इज, देखो पहले क्या होता था, मोस्ट प्रोबेबली यार मतलब लोग नहीं करते थे, बट आज भी आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए जस्ट लाइक, बट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब पर्सनली मतलब इतना ज्यादा, ठीक है, इट्स अटेम्प्ट, ठीक है, 2 3 3 आपको समझ में तो आना चाहिए यार। आपने आई हैव सीन द पीपल यार, मतलब अगर अभी मैं उठाऊं और पूछूं बता दे भाई मुझे नक्सलिज्म पे बता, मुझे दक्षिण के चैलेंजेस खत्म करने बता, तो तू ये मेंस दे रहा है, तू ये प्री दे रहा है, तेरा प्री निकला, तू मेंस 3 महीने में प्रिपेयर करना है, बट तू साल भर से क्या कर रहा है? तेरा सेकंड अटेम्प्ट है, तेरा थर्ड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले से मैं नहीं पूछता, बट जिसका सेकंड अटेम्प्ट है ही उसका मेंस प्रिपेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप कंपटीशन में हो तो आपको पता होना मेंस होना चाहिए आपको प्रिपेयर। मैं अभी तुरंत नक्सलिज्म पे आप बताओ मुझे उसके चैलेंजेस क्या है, नक्सलिज्म की दिक्कत क्या, नक्सलिज्म क्या, नक्सले में छोड़ो, एग्रीकल्चर पे आ जाओ, कोई पूछ लो, मतलब सबको पता है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे एवरी ईयर क्वेश्चन आस्क, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, यस सर। कोई रॉकेट साइंस है? फूड प्रोसेसिंग पे आपके अच्छे नोट्स रेडी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस सर। सो आपका रेडी है, आप अपने पे ध्यान दो, बट अल्टीमेटली ये जो दुनिया की बकर चलेगी ना, ये चलेगा यार, क्योंकि ये सोशल मीडिया है यार। आदमी सेलेक्ट करने के बाद तुरंत सबसे पहले यही तो है कि भाई पीआर टीम रख लो। मतलब देखोगे यार, मतलब मैं तो पागल हो गया, यूट्यूब पे देख रहे हो कि ये लोग जो द पीपल हु हैवंट क्वालिफाइड येट एनी एग्जामिनेशन, डिडंट अटेम्प्ट भी नहीं दिया कोई। मतलब 19 20 साल के लड़के वो माइक लेके घूमने लग रहे हैं टॉपर टॉपर के पीछे कि बताओ कैसा रहा इंटरव्यू, बोलो। अरे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा सिलेबस कितने हैं। अगर मैं बोल दूं कि 20 फॉर GS2 फॉर एग्जांपल, GS2 के 20 चैप्टर का नाम में उसमें से 10 चैप्टर का नाम बता दो, तुम नहीं बता पाओगे, तुम माइक लेके घूम रहे, बताओ। तुम 10 क्वेश्चन तुम्हें पता है, क्या नाम है, कहाँ से हो, कौन सा क्वालिफिकेशन है, कौन सा अटेम्प्ट है, प्रीलिम्स कैसे निकाला, बस वही अच्छा सा तुम यू व्यू कमाने के लिए तुम चल रहे हो। तो तुम कुछ नहीं हो, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया का तुम मतलब उसका फायदा उठा के तुम बस कमा ले रहे हो लाइफ के, बाकी तो तुम। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग एक रीच बनाने के बाद अब वहां पे देख रहा हूँ बड़े बड़े आईपीएस लोग, स्टूडेंटों देख लो ना, मतलब ठीक है, बट क्या है ना, ये भी एक स्टार्टअप ही है, लोग कर रहे हैं, अच्छा अच्छी बात है, बट ये ग्लैमराइज रील वाले अलग चल रहे हैं। जिसको फायदा हो रहा है वो तो जिसको फायदा हो रहा है वो वही पूछेगा कि बताओ वाटर को प्रपोज करो, वो बोलते हैं वाटर ग्लास ऑफ वाटर को प्रपोज करो, क्योंकि उनको पता है यही सेक्शन कटेगा, इसी पे रील बनेगा, इसी पे व्यू आएगा। ठीक है। Sir, but an ethical question. So this यस is sort of an exploitation, right? Like a lot of people are pulled in and a lot of fake things are also circulated, right? But यस these यस people are not exactly doing corruption. So नो, what if it's an ethical case study? दिस इज नॉट एनी करप्शन, इट जस्ट लाइक देखो द यूज, अब वही कह रहा हूँ ना, दिस इज यूज ऑफ अ सोशल मीडिया, दिस इज अ यूज ऑफ, कि अब इसमें करप्शन क्या है, ये आदमी पढ़ा रहा आदमी, अभी उससे थोड़ी बोला यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, यू हैव प्रेप स्टार्टेड ना, बट जस्ट लाइक कि सबको पता है, जस्ट लाइक अ पावर गेम, आपको ग्लैमराइज की उतनी पावर दी गई है, देन यू इंटर एंड यू से कि, बट आई एम सेइंग कि देखो इट्स एग्जामिनेशन, कोई आईएएस तुर्रम खान थोड़ी यार गवर्नमेंट का सर्वेंट है। देखो वो अंशिका वर्मा को देखो, अभी सर वो पहले यूपी में रिकॉर्डिंग पेपर बंद लीक कर हुआ, दीजिए, कोई बेकार नहीं, में फिर उतना फ्लिप सेक्शन काट करोगे आप। देंगे, नहीं काट देंगे, कोई नहीं, बिकॉज इट्स, देखो क्या होता है ना, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बट कोई नहीं है ये सब। देखो रियलिटी भी ये है कि अंशिका वर्मा को देख लो यार, 11 सर बज ये गया। Very एक्चुअली famous, sir. में कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके लिए है ना सर, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो रहते हैं, फॉर दैट यू आर नॉट अलाउड